हम सब मिलकर बौद्ध धर्म के हृदय में तल्लीन होंगे और समझेंगे कि इसके 5 आवश्यक सिद्धांतों के अनुसार कैसे जीना है। वीडियो के लिए बने रहे और अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए अंत तक देखें। विकर्षणों और दबावों से भरी दुनिया में खुशी की खोज एक अकेली यात्रा की तरह महसूस कर सकती है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म की सहस्राब्दी शिक्षाएं उस खुशी का नक्शा पेश करती हैं? इस पूरे सप्ताह के दौरान हम एक साथ पता लगाएंगे कि इनमें से प्रत्येक उपदेश न केवल हमारे दृष्टिकोण बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी कैसे बदल सकता है। करुणा, दिमागीपन और सादगी की शक्ति की खोज करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसे रास्ते पर उद्यम करते हैं जो न केवल समझ बल्कि सच्चे आंतरिक परिवर्तन का वादा करता है। लेकिन आखिर आज की दुनिया में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता क्या है? बौद्ध धर्म एक दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास जो भारत में 2500 साल पहले उभरा था, दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन में गहराई से गूंजता है। सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित, जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक परिवर्तन के महत्व पर जोर देते हुए मन और वास्तविकता की प्रकृति को समझने का मार्ग प्रदान करता है। समकालीन विश्व में जहां आधुनिक जीवन की गति और सामाजिक दबाव तनाव और असंतोष का कारण बन सकते हैं, बौद्ध शिक्षाएं एक मूल्यवान विकल्प प्रदान करती हैं। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत जैसे करुणा, माइंडफुलनेस और नश्वरता दैनिक चुनौतियों का सामना करने और अधिक सार्थक और संतुलित जीवन की खेती के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं। लेकिन मौलिक सिद्धांतों का महत्व क्या है? बौद्ध धर्म के 5 उपदेश केवल पालन किए जाने वाले नियम नहीं हैं, बल्कि ऐसे दिशा निर्देश हैं जो एक नैतिक और सामंजस्यपूर्ण जीवन को बढ़ावा देते हैं। वे हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों पर प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करते हैं, अपने और दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। इन सिद्धांतों का अभ्यास करके हम न केवल अपने साथी मनुष्यों के प्रति बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के प्रति भी अधिक सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे समय में जब खुशी की खोज अक्सर भौतिक संपत्ति या सामाजिक सफलता के संचय के साथ भ्रमित होती है, बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। माइंडफुलनेस अभ्यास और ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान क्षण की सराहना करना सीख सकते हैं और जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद पा सकते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के 5 उपदेशों में तल्लीन करके हम न केवल एक समृद्ध और गहरी परंपरा में टैप करते हैं, बल्कि खुद को ज्ञान और प्रथाओं से भी लैस करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को बदल सकते हैं। आइए एक साथ जानें कि ये शिक्षाएं सच्ची खुशी की ओर हमारे मार्ग को कैसे रोशन कर सकती हैं। हालांकि बौद्ध धर्म ने हाल के दशकों में लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन कई गलत धारणाएं अभी भी इसकी शिक्षाओं और प्रथाओं को घेरे हुए हैं। ये गलतफहमियां रोजमर्रा की जिंदगी में बौद्ध सिद्धांतों को लागू करना कठिन बना सकती हैं, जिससे निराशा और मोहभंग हो सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में आम गलत धारणाएं क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म है। बहुत से लोग बौद्ध धर्म को सिर्फ एक धर्म के रूप में देखते हैं, इसके दार्शनिक और व्यावहारिक पहलू की अनदेखी करते हैं। वास्तव में बौद्ध धर्म को शिक्षाओं के एक समूह के रूप में देखा जा सकता है, जो धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना आत्मसमझ और व्यक्तिगत परिवर्तन को बढ़ावा देता है। अन्य लोग कहते हैं कि सुख त्याग के माध्यम से प्राप्त होता है। एक और गलत धारणा यह विचार है कि बौद्ध धर्म आनंद और इच्छा के पूर्ण त्याग का उपदेश देता है, जबकि टुकड़ी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बौद्ध धर्म खुशी या जीवन के सरल सुखों की निंदा नहीं करता है। इसके बजाय यह हमें इन इच्छाओं के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करना सिखाता है, जिससे उन्हें हम पर हावी होने से रोका जा सके। वे यह भी कहते हैं कि ध्यान ही एकमात्र अभ्यास है। बहुत से लोग बौद्ध धर्म को विशेष रूप से ध्यान के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यह केवल एक ही हिस्सा है। बौद्ध शिक्षाओं में नैतिकता, करुणा और दिमागीपन सहित विभिन्न प्रकार की प्रथाएं शामिल हैं,
जो आध्यात्मिक विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिरकार शिक्षाओं के अनुप्रयोग में क्या चुनौतियां हैं? तेज तर्रार जीवन शैली, ऐसी दुनिया में जो गति और उत्पादकता को महत्व देती है, माइंडफुलनेस और ध्यान अभ्यास के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लोग अक्सर अभिभूत महसूस करते हैं और धीमा करने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनके लिए बौद्ध सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। अवास्तविक उम्मीदें, अक्सर लोग तत्काल परिवर्तन की अपेक्षाओं के साथ बौद्ध अभ्यास में प्रवेश करते हैं। परिणाम तात्कालिक नहीं होने पर यह भीड़ निराशा का कारण बन सकती है। बौद्ध धर्म, हालांकि, धैर्य और निरंतर अभ्यास के महत्व पर जोर देता है। समझ की कमी, बौद्ध सिद्धांतों की स्पष्ट समझ के बिना शिक्षाओं की गलत व्याख्या करना आसान है। इसका परिणाम एक सतही या गलत अनुप्रयोग हो सकता है, जहां व्यक्ति वास्तव में उनके गहरे अर्थ को समझे बिना उपदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड बौद्ध शिक्षाओं के साथ संघर्ष कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिक सफलता और स्थिति की अथक खोज वैराग्य और संतोष की मानसिकता को अपनाना मुश्किल बना सकती है। इन भ्रांतियों और चुनौतियों को पहचानना एक अधिक प्रामाणिक और प्रभावी बौद्ध अभ्यास की ओर पहला कदम है। खुले दिमाग और इच्छुक दिल के साथ बौद्ध धर्म के पास जाकर हम इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में एकीकृत करना शुरू कर सकते हैं, उन बाधाओं पर काबू पा सकते हैं जो हमें सच्ची खुशी और आंतरिक शांति से अलग करती हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के 5 आवश्यक सिद्धांत क्या हैं? पहला सिद्धांत, हत्या न करें, अहिंसा। बौद्ध धर्म का पहला सिद्धांत अहिंसा है, जो न केवल मनुष्यों तक बल्कि सभी संवेदनशील प्राणियों तक फैला हुआ है। यह नियम हमें जीवन के लिए करुणा और सम्मान पैदा करने के लिए आमंत्रित करता है। अहिंसा के अभ्यास का अर्थ है नुकसान पहुंचाने से बचना, चाहे शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक। यह सिद्धांत अन्य सभी के लिए नींव रखता है, क्योंकि करुणा बौद्ध अभ्यास के लिए मौलिक है। जीवन का सम्मान करके हम अपने कार्यों और उनके परिणामों के बारे में गहरी जागरूकता विकसित करना शुरू करते हैं। दूसरा सिद्धांत, चोरी न करें। यह सिद्धांत दूसरों की संपत्ति के लिए ईमानदारी और सम्मान के महत्व पर जोर देता है। यह न केवल चोरी को रोकने की बात है, बल्कि दूसरों के अधिकारों और संपत्ति को पहचानने और सम्मान करने की भी बात है। इसमें अन्य लोगों के विचारों या समय का विनियोग नहीं करना शामिल है। ईमानदारी का अभ्यास करुणा को मजबूत करता है, क्योंकि दूसरों का सम्मान करके हम विश्वास और सद्भाव का वातावरण बनाते हैं। यह हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने में भी मदद करता है, स्वस्थ टुकड़ी को बढ़ावा देता है। तीसरा सिद्धांत, व्यभिचार मत करो। यह नियम पारस्परिक संबंधों में निष्ठा और सम्मान के महत्व को संबोधित करता है। व्यभिचार केवल रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्वासघात या विश्वासघात के किसी भी रूप तक फैला हुआ है। रिश्तों में ईमानदारी का अभ्यास स्वस्थ और सार्थक संबंध बनाने की कुंजी है। रिश्तों में वफादारी और सम्मान भावनात्मक सुरक्षा के वातावरण को बढ़ावा देते हैं, जहां करुणा पनप सकती है। जब हम वफादार होते हैं, तो हम विश्वास पैदा करते हैं, जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते के लिए आवश्यक है। चौथा सिद्धांत, झूठ मत बोलो। बौद्ध धर्म में सत्य एक मुख्य मूल्य है। यह सिद्धांत हमें अपनी बातचीत में ईमानदारी और पारदर्शिता का महत्व सिखाता है। झूठ बोलना न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमें अपनी सच्चाई और प्रामाणिकता से भी दूर ले जाता है। सत्य का अभ्यास करुणा और ईमानदारी को मजबूत करता है, एक ऐसी जगह बनाता है जहां खुला संचार हो सकता है। जब हम ईमानदार होते हैं, तो हम विश्वास के वातावरण को बढ़ावा देते हैं, जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। पांचवां सिद्धांत, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। यह सिद्धांत शराब और नशीली दवाओं से परहेज को संदर्भित करता है, जो मानसिक स्पष्टता और सचेत निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण कर सकता है।
बौद्ध धर्म माइंडफुलनेस और जागरूकता के महत्व पर जोर देता है, जो पदार्थ के उपयोग से समझौता किया जाता है। मन को स्पष्ट और सतर्क रखकर हम अन्य सिद्धांतों का अधिक प्रभावी ढंग से अभ्यास कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों को समझने की अनुमति देती है, एक अधिक नैतिक और जागरूक जीवन को बढ़ावा देती है। ये 5 सिद्धांत केवल पालन किए जाने वाले नियम नहीं हैं, बल्कि एक नैतिक और सार्थक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हैं। वे गहरे तरीकों से परस्पर जुड़े हुए हैं, मूल्यों का एक नेटवर्क बनाते हैं जो हमें करुणा, ईमानदारी और दिमागीपन पैदा करने में मदद करते हैं। उनका अभ्यास करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया में भी योगदान करते हैं। बौद्ध सिद्धांतों के माध्यम से परिवर्तन का एक प्रेरक उदाहरण थिच नहत हान का जीवन है, जो एक प्रसिद्ध ज़ेन भिक्षु, शांति कार्यकर्ता और लेखक हैं। वियतनाम में जन्मे थिच नहत हान ने अपना जीवन करुणा और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया, खासकर वियतनाम युद्ध के दौरान। संघर्ष के दौरान उसे अपने चारों ओर तबाही और पीड़ा का सामना करना पड़ा, बल्कि खुद को क्रोध और निराशा से भस्म होने दें, थिच नहत हान ने बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का फैसला किया, जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। उन्होंने अभ्यास के समुदायों की स्थापना की जो शांति और सुलह को बढ़ावा देते हैं, यह सिखाते हुए कि सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर शुरू होता है। उनकी सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक तब हुई जब वह एक शरणार्थी शिविर में थे। विभाजन और पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने ध्यान सत्र आयोजित किए और करुणा और दिमागीपन के सिद्धांतों को सिखाया। उन्होंने शरणार्थियों को अपनी भावनाओं से जुड़ने और अराजकता के बीच भी अहिंसा का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रथाओं के माध्यम से कई शरणार्थियों ने आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुख और हानि का सामना करना सीखा, न केवल पीड़ितों के रूप में, बल्कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में। माइंडफुलनेस के अभ्यास ने उन्हें उथल-पुथल के बीच शांति पाने में मदद की और करुणा ने उन्हें एक साथ लाया, जिससे समुदाय और आपसी समर्थन की भावना पैदा हुई। थिच नहत हान ने न केवल अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदल दिया, बल्कि एक स्थायी विरासत भी छोड़ दी। करुणा के अभ्यास, सत्य के महत्व और स्पष्ट दिमाग की आवश्यकता पर उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। थिच नहत हान की कहानी उस प्रभाव का एक शक्तिशाली वसीयतनामा है जो बौद्ध सिद्धांतों को अपनाने से लोगों के जीवन पर पड़ सकता है। इन नियमों से जीकर उन्होंने न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि संकट के समय में समुदायों को ठीक करने और एकजुट करने में भी मदद की। यह परिवर्तन एक अनुस्मारक है कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम शांति और खुशी का मार्ग पा सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान हमने बौद्ध धर्म के 5 आवश्यक सिद्धांतों की खोज की, जो जागरूकता और करुणा के जीवन को विकसित करने के लिए मौलिक हैं। आइए उनमें से प्रत्येक को फिर से देखें और समझें कि वे हमारे दैनिक अनुभव को बदलने के लिए कैसे आपस में जुड़ते हैं। हत्या न करें, अहिंसा। यह सिद्धांत हमें जीवन को उसके सभी रूपों में महत्व देना सिखाता है। अहिंसा का अभ्यास करके हम सभी प्राणियों के लिए एक गहरी करुणा विकसित करते हैं, सम्मान और सद्भाव का वातावरण बनाते हैं। चोरी न करें, दूसरों की संपत्ति के लिए ईमानदारी और सम्मान महत्वपूर्ण है। यह नियम हमें अपने कार्यों पर चिंतन करने और अपने परिवेश के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने, विश्वास और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करता है। व्यभिचार न करें, सार्थक संबंध बनाने के लिए रिश्तों में वफादारी आवश्यक है। यह सिद्धांत हमें सम्मान और ईमानदारी के महत्व की याद दिलाता है, जो भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए मौलिक है। झूठ मत बोलो, सत्य बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय स्तंभ है। हमारी बातचीत में सच्चा होना न केवल विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ संरेखित करके प्रामाणिक रूप से जीने में भी हमारी मदद करता है। नशीले पदार्थों का सेवन न करें। यह सिद्धांत मन को साफ और सतर्क रखने के महत्व पर जोर देता है।
हमारी मानसिक स्पष्टता को बिगाड़ने वाले पदार्थों से बचकर हम दिमागीपन का अभ्यास कर सकते हैं और अधिक सचेत निर्णय ले सकते हैं। ये 5 सिद्धांत केवल नियम नहीं हैं, बल्कि अधिक सचेत और दयालु जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हैं। वे हमें अधिक सहानुभूति विकसित करने, स्वस्थ संबंधों की खेती करने और नैतिक रूप से जीने में मदद करते हैं। उन्हें अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करके हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर अराजक और डिस्कनेक्ट महसूस करती है, बौद्ध शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और खुशी का एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती हैं। इन सिद्धांतों का अभ्यास करके हम परिवर्तन के एजेंट बन जाते हैं, प्रेम, समझ और सद्भाव के वातावरण को बढ़ावा देते हैं। हम आपको इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि इन सिद्धांतों को आपके अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। आने वाले सप्ताह के दौरान उनमें से एक या अधिक तक जीने के लिए प्रतिबद्ध होने के बारे में कैसे। यह अभ्यास एक पूर्ण और अधिक सार्थक जीवन की ओर पहला कदम हो सकता है। अब जब हमने बौद्ध धर्म के 5 आवश्यक सिद्धांतों और उनके परिवर्तनकारी प्रभाव का पता लगा लिया है, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत आपके जीवन के साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित होता है? नीचे टिप्पणी में अपने विचार और अनुभव साझा करें। आपका दृष्टिकोण दूसरों को आत्मखोज और करुणा की इस यात्रा को शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और यदि आप बौद्ध शिक्षाओं में और भी गहराई से जाने के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे अगले वीडियो को याद न करें या अविश्वसनीय शिक्षाओं और कहानियों के साथ अन्य वीडियो देखें जो आपके पास हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। सदस्यता लें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ बौद्ध ज्ञान साझा करें और जानें कि अधिक उपस्थिति और आंतरिक शांति के साथ कैसे रहना है।